इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे और पाकिस्तान नहीं आएगा। ऐसा किसने कहा था? सबसे पहले रमीज राजा ने कहा था। अब उसके बाद नजम सेठी आए, उनका भी सेम यही था। जका अशरफ आए तो उन्होंने भी सेम यही कहा, लेकिन फैसला हो चुका था कि टीम इंडिया जाएगी। अब जब आपने कहा रमीज राजा हूं, जका अशरफ हूं या नजम सेठी हूं या कोई अदरवाइज दूसरा तीसरा हो, जब आपने कहा कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे, क्यों आ रहे हो? अब आ रहे हो ना, अब तो सबको पता है कि इंडिया आ रहे हैं। क्यों आ रहे? मैं चाहता हूं आए, आना चाहिए, आके खेलना चाहिए इंडिया में, आने चाहिए। इंडिया की जो भी वर्ल्ड कप है पूरे मैच होने चाहिए, अच्छे तरीके से होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन जब आपको पता था हमने जाना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आपने ऐसा बयान क्यों दिया? रमीज राजा से ये सवाल पूछना चाहिए, क्यों कहा था आपने? जब आपको पता था कि मैं रात को हूं, सुबह मुझे पता नहीं है मेरी कुर्सी होगी कि नहीं होगी, मुझे सुबह भगा देंगे। तो जब आपको पता था ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या हुकूमत में होती रहती है, आपने ऐसा बयान क्यों दिया? अगर बयान दिया था तो उसको फिर बाद में जो आए थे उनसे मनवाना था। नजम सेठी थे, उन्होंने बयान दिया ऐसे ही, हम अगर ये श्रीलंका में खेलेंगे, हम दुबई में खेलना चाहते हैं, यानी एशिया कप की बात कर रहा हूं, हम एशिया कप फलानी जगह खेलेंगे, उधर खेलेंगे, अगर इंडिया ऐसा नहीं कहेगा तो हम वैसा करेंगे, हम इंडिया में नहीं आएंगे। आपने बयान सुने होंगे, आपको पता होगा। अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं इस वक्त? क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप के ऊपर बातें करनी चाहिए, तो मैं वर्ल्ड कप के ऊपर ही बातें करूंगा। लेकिन ये जब सारी बातें हुई थी, सबने कहा था, फिर ये मनवाया क्यों नहीं? किस वजह से नहीं मनवाया? शहबाज शरीफ को चाहिए था वो मनाते, आसिफ जरदारी जिन्होंने जका अशरफ को लाया था उसको चाहिए था मनवाते। हम इंडिया में नहीं आ रहे, अब आ रहे, सबको पता है आ रहे। अभी एक मसला है, उनकी स्क्वाड ही नहीं तैयार हो रहा, वो तो अलग बात है। वो तो एक खिचड़ी पकाई है अंदर आके जका अशरफ ने और आसिफ जरदारी ने, बहुत सारी कमेटियां बना के क्रिकेट बोर्ड के अंदर। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर आना था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो सबने मना कर दिया था, यानी दो टोक लफ्ज़ों में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे। तो इंडिया ने एक ही बार कहा था, हम जय शाह साहब जो है कि बीसीसीआई के चेयरमैन है और एसीसी के भी चेयरमैन है, उन्होंने पहले ही एक ही बार कहा था हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं आएंगे। तो नहीं गए ना, उसके बाद कुछ बात हुई ना, उन्होंने कहा हम ऐसा कर लेंगे, ना कहा हम वैसा करेंगे, हम ये कर लेंगे, हम उधर नहीं आएंगे, हम इधर खेलेंगे, कुछ बयान नहीं आया। जो उन्होंने एक बात कह दी वो सच हुई, वो बिल्कुल उस बात के ऊपर अड़े रहे, सच्चे रहे, यानी जो उन्होंने बात कह दी वो सच करके दिखाया। अब जो पाकिस्तान के ये हैं, ये तो पहली बात है मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन जो उन्होंने ये बात कही कि हम नहीं जाएंगे इंडिया में, तो आपने फिर झूठ बोला, आपने जो बात की उससे आप इनकार हो गए। अब चलो ये सारी बातें होंगी अलग एशिया कप तक। अब इंडिया में पाकिस्तान की टीम आ रही है और वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रही है। अब उससे पहले क्या हुआ, जब ये टीम डिसाइड हुई, जब ये मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम इंडिया में टीम को भेजेंगे। उस वक्त जो बिलावल भुट्टो थे, बिलावल भुट्टो, वो थे जो उन्होंने कहा कि हम एक सिक्योरिटी टीम बनाएंगे, वो इंडिया में जाएगी और इंडिया में यानी हमारे इंडिया में आएगी पाकिस्तान की सिक्योरिटी, तो आके चेक करेगी ग्राउंड कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या, पता नहीं क्या करने आएंगे, क्या करने आना था, लेकिन आया नहीं। तो अब वो सिक्योरिटी आनी थी, अब वो सिक्योरिटी नहीं आई है। अब बिलावल भुट्टो से पूछा जाए ना वो सिक्योरिटी कहाँ है, चलो वो तो उन्होंने कह दिया था हम नहीं आएंगे, फिर आगे फिर क्या हुआ वो सारी अलग बातें। लेकिन जब आपने कहा था सिक्योरिटी आनी, हम सिक्योरिटी भेजेंगे इंडिया में, वो जाके देखेगी। अभी तो 5-10 दिन समझो रह गए वर्ल्ड कप में, अभी तो वार्म अप मैच शुरू होने वाले। लेकिन जो बिलावल भुट्टो ने कहा था हम सिक्योरिटी भेजेंगे, वो कहाँ है? तो बिलावल भुट्टो सिक्योरिटी को लेके अपने साथ लंदन भाग गए या बर्तानिया या कहाँ भाग गए उनको लेके सिक्योरिटी वालों को, वो क्यों नहीं आई? तो सवाल बनता है ना। अब पाकिस्तान अगर अपने आप को कहता है हम सियासत में नहीं है, हम क्रिकेट को सियासत में नहीं लाते, हम इसको ये नहीं करेंगे, तो ये जो मीटिंग हुई थी ये सियासती में हुई थी। इस मीटिंग में जो ये डिसाइड हुआ था हम सिक्योरिटी भेजेंगे, ये तो सियासती से आई थी ना। फिर आई सियासत आई, जो भी आई, जैसे भी कमेटियां बनी, फिर जका अशरफ थे उनको भेजना चाहिए था, नहीं भेजी सिक्योरिटी टीम। अब इंडिया में बहुत सारे उनके मैच चेंज हुए, उस पर तो मुझे भी इंडिया पे थोड़ा सा डाउट है, वो तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिक्योरिटी नहीं आई है, तो जब आपने सिक्योरिटी भेजनी नहीं थी, आपने तकरीर क्यों की? आपने बैठ के वहां बातें क्यों की हम सिक्योरिटी भेज रहे हैं? क्या वजह थी? किसी ने फिर आपको पैसे दे के खरीद लिया, आपने तभी नहीं भेजी? किसी ने आपको कुछ चाय का कप पिलाया? अमेरिका ने आपको खरीद लिया इस क्रिकेट की वजह से, चाइना ने खरीदा, इंडिया ने खरीदा। मैं कहूंगा अगर इंडिया ने खरीदा तो बहुत अच्छा किया आपके साथ, आपकी औकात ही यही है ना यार। पूरा पाकिस्तान आपने उसका जनाजा पड़ा हुआ है, पूरे करप्शन और करप्ट करके अपने बंगले और सारा कुछ जाके बनाया हुआ लंदन में,
यहाँ आते हैं, हुकूमत करते हैं, सियासत करते हैं, लोगों का जनाजा पढ़ते हैं, उनका सारा माल लूटते हैं, खाते हैं और लेके लंदन में बैठ जाते हैं, बयान देते हैं फिर इंडिया के बारे में बैठ के, हम इंडिया में सिक्योरिटी भेजेंगे, हम इंडिया में नहीं जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद जब आपको पैसे दिए जाते हैं कुछ 10-15 डॉलर, तो लेके चुप करके बैठ जाते, नहीं नहीं हमने तो ऐसे कहा था, हमने तो वैसे कह दिया था। अपनी बातें चेंज हो जाती हैं। अब अगर दूसरी बात में आपको एक और कहूं, वो तो मैंने पहले कहा कि कुछ मैच जो है वो वेन्यू चेंज हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेके, लेकिन अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एक वार्म अप मैच है, उसमें भी इंडिया ने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे क्राउड के बगैर, यानी कोई भी मैच देखने नहीं आएगा, क्राउड नहीं होगा ग्राउंड में, ऐसे ही मैच खेला जाएगा। थोड़ी बहुत जो सिक्योरिटी होती है नॉर्मल वो होगी। अब उसका रीजन ये है, एक तो वहां पे जो हमारे हिंदू भाई है उनका एक पूंजे नाम भूल गया, उसका एक त्यौहार है, फेस्टिवल है, एक ईद मिलादुन नबी। अब 2 त्यौहार एक दिन हो और उसके बाद मैच भी हो तो सिक्योरिटी के मसले होते हैं। अब इंडिया ने कहा हम ईद मिलादुन नबी वाले और जो दूसरा फैक्शन है उसके ऊपर जो त्यौहार है हिंदू भाइयों का, उसके ऊपर हम सिक्योरिटी देंगे, हम ग्राउंड में सिक्योरिटी नहीं देंगे। अब उन्होंने कहा कि जो भी शायकीन या क्रिकेट देखने के लिए जो भी आते हैं उनको हम क्या करेंगे, उनके पैसे रिटर्न कर देंगे, पैसे वापस हो जाएंगे। ठीक है, पैसे वापस हो जाएंगे। अब मसला ये है कि जब पाकिस्तान ने ये सिक्योरिटी का, इंडिया ने कहा, हमारी भारत ने कहा, हमारे बीसीसीआई ने कहा, जय शाह साहब ने कहा, जिसने भी कहा, अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, ठीक है आपके पास सिक्योरिटी के मसाइल है, आपके पास सारा कुछ है, आपने ये नहीं कहा हम मैच बाहर करा देंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अच्छा कहा। तो पाकिस्तान के लिए सवाल बनता है कि जब इंडिया ने कह दिया, आपको मना किया, हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, क्या पाकिस्तान जो ये कह रहा था हम सिक्योरिटी चेक करने के लिए टीम भेजेंगे, हम इंडिया में जाएंगे ही नहीं, हम इंडिया में खेलेंगे ही नहीं। अगर ट्रॉफी पाकिस्तान में, वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में भेजनी थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हम वर्ल्ड कप खेलने के नहीं। अब आपने न्यूज सुनी होगी, आपको पता होगा। फिर बाद में जब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम सिक्योरिटी टीम भेजेंगे, हम जाएंगे इंडिया में, फिर ट्रॉफी गई पाकिस्तान में, आपको पता होगा। लेकिन अभी पाकिस्तान का ज़का अशरफ हो, हुकूमत का कोई हो, सियासत का कोई कुछ भी हो, बीसीसी वो सारी पाकिस्तान पीसीबी का कोई भी बंदा हो, उसने ये नहीं कहा कि हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही है। क्या सिक्योरिटी इतनी नहीं बनती है? क्या उस दिन अगर पाकिस्तान कह दिया हम मैच नहीं खेलेंगे, 12वां मैच है ना, क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान को कहना चाहिए ना हम नहीं खेलेंगे मैच, क्यों नहीं कहा? खरीदा हुआ ना, तभी नहीं कहा। ज़का अशरफ को खरीदा है, बिलावल को खरीदा है, आसिफ जरदारी को खरीदा है, या इंजमाम को खरीदा है, कोच किसी को खरीदा है, बाबर को खरीदा है, किसको खरीदा है, किसने खरीदा है? कहना चाहिए ना, हक बनता है ना यार, हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, 12वां मैच है, हम नहीं खेलेंगे, हम सिक्योरिटी के बगैर नहीं खेलेंगे, कहना चाहिए ना। खैर इंडिया ने जो कहा वो अच्छा कहा, इंडिया को कहना चाहिए था। हाँ, मैंने एक बात कही थी कि इंडिया पे थोड़ा सा मुझे एक बात पे नाराजगी है, वो ये कि जब आपने वर्ल्ड कप का शेड्यूल बनाया, इतना बड़ा इवेंट, आप आईपीएल का इवेंट बनाते, ये शेड्यूल बनाते हो, आप इंग्लैंड है, दूसरी टीम है, हर जगह जहां पे भी वर्ल्ड कप होता है, चैंपियन ट्रॉफी है, कुछ है, शेड्यूल बनाया जाता है, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा ऐसा कि चेंज हुआ हो। पहले भी देखा 2016 के 12 में पाकिस्तान इंडिया का, ये पाकिस्तानी का मैच था धर्मशाला में, वो शिफ्ट हुआ था कलकत्ता में। तो आज भी पाकिस्तान को लेके पहले अहमदाबाद नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, उसका मैच चेंज हुआ, तो वहां पे एक त्यौहार था उसकी वजह से वो चेंज हुआ। फिर कलकत्ता में कुछ मैच चेंज हुआ, फिर हैदराबाद की बात आई, वहां पे मैच चेंज हुआ, तो हैदराबाद में हुआ नहीं, उन्होंने फिर कुछ इसी तरीके से कहा। अब जो बात आई वो भी फेस्टिवल के दिन मैच हुआ, यानी 2 फेस्टिवल एक दिन और उसी दिन फिर मैच भी। तो ये कैलेंडर देख के, ठीक है आपने जैसे भी बनाया, आपको एक कैलेंडर रखना चाहिए था, उस पर देखे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है आपने जैसा बनाया। अब जो लोग बातें करते हैं, बाहर के लोग देखते हैं, पाकिस्तान है, दूसरे ममालिक हैं, वो देख के जब कहते हैं ना कि इतना बड़ा बोर्ड है, इतने पैसे, सारी चीजें, तो इन्होंने इतनी गलतियां क्यों की? अगर ये देखते बोर्ड के ऊपर, कैलेंडर के ऊपर कि इस दिन त्यौहार है, मैच देखना, सिक्योरिटी का मसला, ये सारी इनको देख के डिसाइड पहले कर लेना चाहिए था। खैर नहीं हुआ, तो जैसे भी हुआ बाद में चेंज हुआ, बाद में सारा कुछ हो गया। अब फिर एक मसला आया, फिर जाके पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वार्म अप मैच को लेके, जो कि हैदराबाद में है शायद, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि बाहर सिक्योरिटी होगी, हमें वहां पे सिक्योरिटी देनी है, यहाँ पे हम नहीं दे सकते। इंडिया के पास खैर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी वाले हैं, लगानी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन कुछ रीजन हो सकता है, जो भी है वो क्रिकेट बोर्ड जाने, बीसीसीआई जाने, इंडियन हुकूमत जाने, जो भी है वो जाने। उन्होंने जैसा किया वो बहुत अच्छा किया, जो वो चाहते थे वो किया। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो उन्होंने पहले कहा हम वर्ल्ड कप खेले नहीं जाएंगे, आ गए, झूठ, फिर सारा कुछ बदल गया। फिर दूसरे आए, उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, फिर तीसरे आए, उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, फिर कहा हम एशिया कप यहाँ नहीं खेलेंगे, वहां खेलेंगे, वहीं खेला जहां बीसीसीआई चाहता था। फिर इन्होंने कहा हम सिक्योरिटी टीम भेजेंगे, इंडिया में नहीं भेजी।
फिर उन्होंने अभी जो मसला आया कोई बात नहीं की। अब इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार है डॉलर और पैसा और कुर्सी, तीन चीजें। डॉलर पैसा एक ही होता है, लेकिन कुर्सी और पैसा आप रख ले। हर किसी को अपने पैसों की पड़ी है, हर किसी को अपनी कुर्सी की पड़ी है। ज़का अशरफ श्रीलंका में था, उनको ऑर्डर आ गया कि आप कुर्सी खाली कीजिए, दफ्तर से निकलिए। वो यहां से भागे, वहां जाके किसी को रिश्वत, पैसे, चीनी के बैग उसके घर पहुंचाए, तो अभी तक बचे हुए हैं। अब दूसरे इंतजाम में वो चाह रहे मेरा कंट्रैक्ट साइन थोड़ा ज्यादा हो जाए, 3-4 साल का हो जाए और मेरी अच्छी वैल्यू बन जाए और कुर्सी बन जाए, क्योंकि 25 लाख रुपया महाना इंतजाम उल हक वहां से ले रहे। तो अगर उनको हटा दिया जाए कौन देगा, कहां से लाएंगे? तो वो अपने कंट्रैक्ट साइन में आगे बढ़े हुए। उसी तरीके से नीचे टेक्निकल कुछ टेक कंपनी, कुछ उन्होंने वो कमेटी बनाई है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं मिसबा और हफीज। वो अपनी कुर्सी को आगे लगाना चाहते हैं। सारे अपनी कुर्सी के पीछे पड़े, ना उनको पता टीम क्या है, ना उनको पता वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या होगा, ना उनको पता बाबर क्या चाहते हैं, ना उनको पता बाबर नफरत किससे करते हैं, ना उनको पता हमने किस खिलाड़ी को लाना है, हमने किससे नफरत करनी है। क्योंकि जो हफीज और मिसबा है, इनके अंदर तो कूट कूट के नफरत बढ़ी हुई है कुछ सीनियर खिलाड़ियों को लेके, वो उनको नहीं चाहते। इंजमाम है वो कुर्सी के पीछे पड़े हुए। अब ये सारी चीजें इसलिए हैं और ये सिक्योरिटी टीम इसलिए नहीं आई, ये बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पैसों का मसला। पैसे कहीं से इनको मिले हैं, किसी ने इनको, अमेरिका ने दिए, चाइना ने दिए, किसने दिए इनको रिश्वत, किसने इनको, क्योंकि ये तो सारे करप्शन वाले ना, करप्टेड है। मिसबा उल हक जब टीम के कैप्टन थे तब भी वो ऐसे ही थे, वो उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाते थे जो रिश्वत और करप्शन, और उन्हीं वजह से आते थे टीम में। तो ये सारी चीजें पहले से आ रही हैं। हफीज भी अब उनके साथ मिले, वो कहते हैं ना, अच्छा दोस्त हो तो अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे ही दोस्तों की वो एक टीम होती है। बुरे हों तो बुरे ही होते हैं। अब जब चोर मिलेंगे तो चोरों के साथ मिलेंगे। अगर आप बात कर ले ज़का अशरफ की, अगर वो आसफ जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने भेजा है तो किस टीम से आए, किस हुकूमत के तहत आए, आपको पता है ना, आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है। अब मिसबा है, हफीज है, वो मिलेंगे तो क्या होंगे, इंजमाम है वो मिलेंगे तो क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको पता है, आप जानते हैं। लेकिन मसला है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तबाह हुई है, अभी स्क्वाड नहीं हो रहा है। टीमें इंडिया में आ रही हैं, आके अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, सारा कुछ देख रही हैं, पाकिस्तान का स्क्वाड नहीं हो रहा है। जहां पे सिर्फ 2 मैचों की वजह से, एक इंडिया के साथ जो हारा और श्रीलंका के साथ जो मैच हारा उसकी वजह से। अब ये सारी चीजें जो जाके खिचड़ी पकी, और ये खिचड़ी पका रहे, और ये सारी इस खिचड़ी में जो चीनी डली है ना बीच में, और शुगर, वो शुगर के मालिक है, उसने ज़का अशरफ ने जो चीनी डाली ना इसके बीच में, उस खिचड़ी के बीच में जब ये चीनी डली ना तो मसला ज्यादा गड़बड़ हुआ है। वैसे खिचड़ी ठीक थी जैसे भी पक रही थी, लेकिन चीनी बीच में डाल गई, पता नहीं कितनी डाल गई है, अब इसका पता नहीं है। लेकिन अब उनको, ज़का अशरफ को अपनी चीनी भी बचानी है, अपनी कुर्सी बचानी है, अपने पैसे बचाने हैं, अपनी इज्जत बचानी है, क्योंकि वो जबरदस्ती आके बैठे ना कुर्सी पे। किसी ने उसको बुलाया तो नहीं कि आप आइए, किसी ने वोट दे के तो नहीं बुलाया, जबरदस्ती उन्होंने क्या क्या किया पता नहीं। उस आसफ जरदारी के घर कितने चीनी के बैग उसने लेके उधर टाल लगाया होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आ गए। अब जो नजम सेठी है वो बाहर है, वो कुछ और चाहते होंगे, तो इंजमाम है वो कुछ और चाहते हैं। सारी एक खिचड़ी पकी है सिर्फ कुर्सी को लेके और पैसों को लेके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। क्रिकेट की कोई भी अपडेट और नॉलेज हो उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट फिर हम क्रिकेट की कोई भी अपडेट और नॉलेज आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन क्रिकेट के बारे में पाकिस्तान के अंदर जो भी ये इस खिचड़ी पकी है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या होना चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।